एक बंदे को लीवर का रोग है, आप उस पे ले हैंड करके उसको उठा के चला देंगे तो वो हीलिंग नहीं है, वो चल सकता है पहले से ही। लेकिन अगर कोई चल नहीं सकता वो चले, वो हीलिंग है। आप उस लीवर के रोगी को भेजें, उसके टेस्ट करवाएं, उसकी रिपोर्ट लेके आएं, फिर टेस्टिमनी दें, क्योंकि आपको डॉक्टर्स देख रहे हैं। आज चर्चेस में क्यों लोग बोलते पास्टर कि हमारी चर्च में इफेक्टिव लोग नहीं है, असरदार लोग नहीं है? क्यों लोग बोलते हैं कि चर्च में सिर्फ अनपढ़ लोग जाते हैं, अंधविश्वासी जाते हैं? क्यों ऐसा बोलते हैं लोग? इन्हीं बातों की वजह से। जब आपकी प्रीचिंग, आपकी प्रोफेटिक, आपकी हीलिंग कोई सेंस नहीं रखती, क्योंकि आपका टारगेट कुछ और है, लेकिन जिनका टारगेट जीसस क्राइस्ट है, उसके किंगडम के लिए खड़े होना है, वो इन बातों में, नॉनसेंस में कभी नहीं जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रोफेटिक वर्ड ऐसा होना चाहिए जो आपको गूगल पे नहीं मिल रहा, गूगल उसके खिलाफ चल रहा है, दुनिया उसके खिलाफ चल रही, लेकिन जो आप बोल रहे हो और वो लोगों की लाइफ में पूरा हो रहा है, और वो उस स्टेट में पूरा हो रहा है, उस देश में पूरा हो रहा है, वो प्रोफेटिक वर्ड होता है। मैं यहां भी ये बोल सकता हूं कि इस गर्मियों में बहुत सारी बाढ़ें आएंगी और आ जाएंगी, आप देखना। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो बाढ़ के ऊपर स्टडी कर रहा है, वो हंसेगा और कभी मसीह पे यकीन नहीं करेगा। लेकिन जिस चर्च में वचन का प्रीच हो रहा होगा, जब वचन से बताया जाएगा कि जीसस क्राइस्ट का क्रॉस तुम्हारी हर एक मुसीबत का हल है, वो कभी शक नहीं करेगा और वचन से खींचा चला आएगा। जब सुलेमान समझा रहा था कि पैसा एक व्यर्थ चीज है, तो उस व्यक्ति से समझ के लोग समझ रहे थे, अच्छा भाई साहब ये वो व्यक्ति बता रहा है जो सबसे अमीर है, आपको वो चर्च का पास्टर बता रहा है जिसकी पब्लिक सबसे ज्यादा है, आपको वो व्यक्ति बता रहा है जो खुद प्रोफेटिक वर्ड दे सकता है, खुद प्रोफेसी करता है, खुद हीलिंग करता है, खुद डिलीवरेंस करता है, ताकि आपको ये ना लगे कि हाँ इससे हीलिंग नहीं होती तो ये हीलिंग के खिलाफ है। मैं हीलिंग के खिलाफ नहीं हूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपने हीलिंग देखी है, कैंसर के पेशेंट्स देखे हैं, स्किन उतरती हुई, गलती हुई, हील होती हुई देखी है। ऐसे पेशेंट जो कभी किसी डॉक्टर से हील नहीं हुए आपने देखे हैं, हाँ या ना? लेकिन जब एक व्यक्ति, जब एक बुक है अमेरिका में छपी थी, उस बुक का मतलब है कि घोड़ों की चरवाही करना। ये बहुत बड़ा पास्टर है, इसकी बुक बहुत लाखों मिलियंस कॉपीज उसकी बिकी, क्रिश्चियन बुक है। उसमें लिखा हुआ है कि आपकी चर्च में भेड़ें भी होती हैं और कुछ खास लोग भी होते हैं, ऐसे लोग जो सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट रखते हैं। ऐसे लोग कभी इन फेक चीजों से आप उनको नहीं पकड़ सकते। आपको ऑथेंटिक हीलिंग, ऑथेंटिक प्रोफेटिक पावर चाहिए और वचन की नॉलेज चाहिए, क्योंकि वचन जब प्रीच किया जाएगा, कोई उस वचन को जज नहीं कर सकता। लोग झुकेंगे, लोग सिरों को झुकाएंगे, घुटनों को झुकाएंगे और जीसस क्राइस्ट को अपना खुदा मानेंगे। आप मेरी बातें समझ रहे कि नहीं? कितने समझ रहे हैं? क्योंकि अगर आपको पर्सनल जिम्मेवारी पता है कि आप जीसस क्राइस्ट को दिखाने के लिए खड़े हुए हैं, आपके ऊपर एक पर्सनल जिम्मेवारी है, तो आपका टारगेट सिर्फ पब्लिक नहीं होनी चाहिए। आपको वो लोग भी देख रहे हैं जो इस लाइन के हैं। अगर आपको कोई डॉक्टर देखे तो वो हंसे ना आपके ऊपर, अगर आपको कोई स्टूडेंट देखे तो वो आपके ऊपर हंसे ना, वो आपके वचनों को सुने। इसलिए अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर्स को बुलाऊं अभी, तो डॉक्टर्स की लाइन लग जाएगी जो खामरा चर्च के 10 साल से मेंबर है, MD, MBBS, हर तरह के डॉक्टर, स्पाइन के, ब्रेन के बहुत मशहूर डॉक्टर। आपको मालूम भी नहीं होगा, वो गुप्त में रहते, ज्यादा बताते नहीं, ज्यादा अपनी जॉब्स के कारण। क्योंकि अगर आपको ऐसे लोगों को चेंज करना है, आपको पूरी जिम्मेवारी के साथ परमेश्वर में चलना होगा। अगर आपको अपने परिवारों को चेंज करना है, आपको जिम्मेवारी उठानी होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम, बाइबल कहती है कि तुम्हारी सेवा घर से शुरू होती है। यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तो तुम सारे यरूशलेम, यानी पहले तुम लोकल लोगों को बचाओगे, फिर आगे जाओगे, फिर स्टेट में जाओगे, फिर देश में जाओगे, फिर देशों में जाओगे।
इस तरह से परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करेगा। लेकिन अगर तुम्हारी पर्सनल जिम्मेवारी जो परमेश्वर तुम्हें एज ए क्रिश्चियन दी है तुम्हारी घर में खराब हो गई, क्योंकि तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम एक झूठे हो, तुम बात बात में झूठ बोलते हो, तुम्हारी गवाही खराब हो चुकी है। तुम्हारे पति को मालूम है तुम झूठी हो, तुम्हारे पत्नी को मालूम है तुम बात बात पर झूठ बोलते हो। तुम ऐसी कौन सी आपके फोन में चीज है जो आपकी पत्नी आपका फोन नहीं देख सकती? ऐसा कौन सा शैतान बैठा है आपके फोन के अंदर कि आपका पति आपका प्राइवेट फोन नहीं देख सकता? मेरे बच्चे, मेरे स्टाफ सब मेरे फोन के कोड को जानते हैं। 2-2 दिन तक मेरा फोन कहीं पड़ा रहता है। ऐसी कौन सी चीज है? अगर आपके घर में गवाही खराब है, आप पब्लिक को कैसे बचा सकते हैं? जीसस क्राइस्ट ने कहा जो व्यक्ति घर का इंतजाम नहीं कर सकता, अपनी वाइफ से अच्छी तरह से नहीं रह सकता, अपने बच्चों का इंतजाम नहीं कर सकता, वो कलीसिया की रखवाली क्यों कर सकता है? अगर आप पर्सनल जिम्मेवारी समझेंगे तो परमेश्वर आपको सिर्फ चर्च ही नहीं देता, वो आपको इतनी इज्जत देता है और ऊंचा करता है और आपको अनटचेबल करता है कि लोग उंगली उठाएंगे और निराश हो जाएंगे और दुखी हो जाएंगे और पीछे हट जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के लिए खड़े हैं, आप किसी इंसान को खुश करने के लिए नहीं खड़े। हालेलुया। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, वो नॉनसेंस ना हो। अगर आप प्रोफेटिक वर्ड दे रहे हैं तो वो पावरफुल हो, वो ऐसा हो कि लोग जान जाएं कि परमेश्वर यहां मौजूद है। अगर आप वचन दे तो ऐसा हो कि लोगों के हृदय छिदें, उन्हें मालूम हो। बाइबल कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा तो वो लोगों को निरुत्तर करेगा, कि जब आप वचन सुनाएं तो लोगों को मालूम होना चाहिए कि आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा है, वो मुझे निरुत्तर कर रहा है, वो मुझे पर्सनल जिम्मेवारी दे रहा है कि जाओ अपने घरों में अपनी गवाहियों को सेट करो, अपने दोस्तों के सामने अपनी गवाहियों को सेट करो। आपके दोस्त को मालूम है कि आप पॉर्न पिक्चर्स देखते हैं, आप ब्लू मूवीज देखते हैं, आपकी टेस्टिमनी खराब हो चुकी है आपके दोस्त के सामने। और जब आपके दोस्त के सामने आपकी गवाही खराब हो चुकी है, परमेश्वर कभी आपको ब्लेस नहीं करेगा। वो ब्लेसिंग जो परमेश्वर की ओर से होगी कभी आप पे नहीं आएगी। आप गाड़ियों के, कोठियों के मालिक तो हो सकते हैं, लेकिन वो सच्ची शांति और वो अनंत जीवन जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया, आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते। आपके दोस्त को मालूम है आपकी गर्लफ्रेंड है, आपके दोस्त को मालूम है आप ब्लू पिक्चर्स देखते हैं, आपकी सहेली को मालूम है कि आप किस तरह की हैं, आपकी गवाही खराब हो चुकी है, आपकी गवाही करप्ट हो चुकी है। और जब शैतान आपकी गवाही को करप्ट करता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब परमेश्वर का राज्य एक ऐसे बीज के समान है, जब वो मिट्टी में लगा दिया जाएगा तो वो राई के बीज के समान लगा दिया जाएगा तो वो पूरा पेड़ बन जाएगा और पक्षी उस पर बसेरा करेंगे। उसका मतलब यह है कि तुम्हें परमेश्वर एक गवाही देगा। वो छोटी सी गवाही हो सकती है, वो सिर दर्द की गवाही हो सकती है, नशों की गवाही हो सकती है। परमेश्वर कहता है उस गवाही को बना के रखना। नशा करके उल्टी करके उठनी उल्टी वो कुत्तों की तरह मत खाना, सूअर की तरह फिर उस कीचड़ में लौटने के लिए मत चले जाना। अपनी गवाही को बना के रखना, उसको पानी देना, उस मिट्टी में अपनी गवाही को पानी वचन देते रहना, उस गवाही को बचा के रखना, नशा मत करना, उसको देते रहना। एक दिन वो गवाहियां बड़ी हो जाएगी, तुम पेड़ बन जाओगे, दूसरे लोगों को भी बचाने का और आशीषित करने का कारण बन जाओगे, परमेश्वर ने कहा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर जिंदा नाम में सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर रेखा आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलामत हैं। और आज की वीडियो के द्वारा हमने बहुत कुछ जाना है। खुदा के दास ने हमें खुदा के कलाम के द्वारा बहुत कुछ समझाया है कि खुदाबंद के प्यारे लोगों, पहला बदलाव हमारे घर से शुरू होता है और टेस्टमनी वो होती है जो लोगों के जीवन को बदल दे। वो पावरफुल टेस्टमनी जब कोई सुने तो उसके हृदय छिन जाए, क्योंकि टेस्टमनी कई प्रकार की होती है, गवाही कई प्रकार की होती है। अगर आपके पास वो गवाही है जिसे सुनकर लोग चौंक जाएंगे, तो खुदावंत के प्यारे लोगों उस गवाही को देना कभी भी शर्माए मत। उस गवाही को दें ताकि आपकी गवाही को सुन के बहुत सारे लोगों के जीवन में बदलाव होने पाए और आप एक ऐसे जन बने जो रूहों को बचाने का वसीला बने। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु में सदा आनंदित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और शैतान को रुलाते रहें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में आमीन, आमीन,
गॉड ब्लेस यू ऑल।